रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड इज द ओनली क्लब जिसने 13 चैंपियंस लीग उखाड़ी है। सिंपल सी बात। यूरोपियन जायंट्स कहते हैं उर्फ, ठीक है, लॉस ब्लांकोस, ठीक है, बट ऑब्वियसली एक एक चैंपियंस लीग कैंपेन बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है, उसकी एक तगड़ी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। बट जो मैं सुनता हूँ, बहुत सुनता आ रहा हूँ कि यार लादेसिमा, यार लादेसिमा 14 साल बाद, राम जी का वनवास लिटरली, 14 साल बाद मैड्रिड ने चैंपियंस लीग जीती। सर्खियो रामोस का वो हेडर कितना स्पेशल था, कितना स्पेशल था, ठीक है। दे साइंड बेल, एक प्रॉपर टीम अरेंज हुई, क्योंकि उससे पिछले वाला कैंपेन में रामोस, रोनाल्डो ने पेनल्टी मिस कर दी अगेंस्ट बायर्न। दैट वाज द मूवमेंट। उस टाइम पे जोसे मोरिन्यो की टीम कतल थी एंड इवन अग्रीज की दैट टीम वाज द बेस्ट। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ ला डेसिमा इज सुपर इंपॉर्टेंट। ऑल्सो हम देखते हैं कि जब अल्फ्रेडो डी स्टेफानो के प्लेयर ऑफ मैड्रिड लेजेंड, मैड्रिड वन 5 यूरोपियन कप्स कंसेक्यूटिवली। तो यूरोपियन डोमिनेंस काफी टाइम से, ठीक है, बट आज मैं एक ऐसे ट्रायम्फ की बात करने वाला हूं जो बहुत बहुत लिटरली शॉकिंग है। एंड दिस न्यूमेरिकली should have more significance than La Decima. Definitely. La Decima obviously is a 10 नंबर, तो काफी स्पेशल नंबर है, ठीक है, 7-8 ही कौन केयर करता है ना, बट स्टिल विनिंग अ चैंपियनशिप हम इससे बात करते हैं। एंड मैं बात करने वाला हूँ कैसे, एंड आई थिंक काफी लोगों को नहीं पता होगा, यूप हाइंकिस, जर्मन फुटबॉल लीजेंड यूप हाइंकिस, जो बायर्न में 4 स्पेल्स मार चुका है, लेवरकुसन, शाल्के, बोरुसिया मönchengladbach, लेजेंड का जर्मन फुटबॉल को क्रैक कर चुका है। तुम उसको बुलाओ, तुमको प्रमोट करा देगा, फिर बायर्न को चैंपियंस लीग फाइनल पहुंचा देगा, ये बकचोदी, ठीक है। तो एक जर्मन फुटबॉल लेजेंड हैड अ स्पेल एट मैड्रिड, 1 year स्पेल एट मैड्रिड, फ्रॉम 97 to 98, एक साल के लिए मैड्रिड को मैनेज किया, एंड दे डिलीवर्ड द सेप्टिमा। दैट चैंपियंस लीग केम आफ्टर 32 years। लास्ट टाइम दे वन 1966, मां की चौथ। तो ये एरा स्पेशल था, ठीक है, लाइट डालनी पड़ेगी, चिंता वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज हम चप्पल उतार के जाने वाले हैं उस एरा पे, क्योंकि उस टाइम पे प्रेसिडेंट दादा नहीं थे, अपने दादा नहीं थे उस टाइम पे, फ्लोरेंटिनो दादा नहीं थे, नहीं, उस टाइम पे था लोरेंजो सांस, वो कत्ल था। एंड कहा जाता है कि ही अगेन ब्रॉट बैक द गैलाक्टिको एरा ऑफ मैड्रिड। ऑब्वियसली सीमेंटेड दैट अपना फ्लोरेंटिनो पेरेज, ऑब्वियसली, बट ही ब्रॉट दैट, क्योंकि 95-96 सीजन में अंडर होर्गे वाल्दानो मैड्रिड चुद रही थी, लिटरली दे वर फिनिशिंग 9th। और ऑब्वियसली तुम 9th फिनिश करोगे तो अगली सीजन नो यूरोपियन फुटबॉल। इमेजिन करो मैड्रिड नो यूरोपियन फुटबॉल, इमेजिन करो। बट द नेक्स्ट सीजन 9th फिनिश करी, ठीक है, सब कुछ डाउनफॉल में, ठीक है। द नेक्स्ट सीजन लोरेंजो सांस बैक्ड फाबियो कैपेलो, नया मैनेजर लाया, ठीक है। फाबियो कैपेलो वाज अ लेजेंड एट मिलान, सब कुछ जीत चुका है, चिंता वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो he brought Fabio Capello and then started to sign amazing players. Schuker, Mijatovic, Clarence Seedorf, रोबर्टो कार्लोस, राउल 19 साल की जवान लुल्ली था उस टाइम पे, हम इससे बात करो। तो स्क्वाड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, बट एक गलती थी, उस स्क्वाड में कुछ बकचोदी थी। दैट स्क्वाड वाज पॉपुलरली आल्सो नोन एज द फरारी स्क्वाड। काफी फ्लेक्सिंग थी यहाँ पे, काफी फ्लेक्सिंग बकचोदी थी यहाँ पे, ठीक है। देयर वर इश्यूज रिगार्डिंग द यूनिटी, एंड व्हेन आई हियर द वर्ड फाबियो कैपेलो, पहला वर्ड थूत से निकलता है डिक्टेटर। यार स्ट्रिक्ट, इसकी थूत देखो, फटी रही। अगर सोचो तुम्हारी मैथ्स का टीचर हो, अलजेब्रा की मैच हो जाएगी लिटरली। ही वाज द मैनेजर एंड अगेन पता नहीं ऐसा क्यों होता कि जो भी डिक्टेटर्स या फिर ऐसे प्लेयर्स होते हैं मोस्टली वो प्रैग्मेटिस्ट होते हैं, एंड बीइंग अ प्रैग्मेटिस्ट दे आर रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव। तो ऑब्वियसली वो डिफेंसिव थोड़ी वो बकचोदी, ठीक है, इतना ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं देखेगा, ठीक है, बट जीत जाएंगे। एंड दे डिड, दे वन ला लीगा 96-97 सीजन में अंडर फाबियो कैपेलो, बट चैंपियंस लीग नहीं हो पाई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, पहला सीजन है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी प्लेयर साइन किए हैं, ठीक है, बट भाया नहीं लोरेंजो सांस को, जिसने ट्रांजिशन स्टार्ट किया, भाया नहीं उसको। ही सेड कि फुटबॉल काफी प्रैग्मेटिस्ट था, यूरोपियन आई कांट गारंटी, इवन बार्सिलोना दे हैड पुअर सीजन, सो मे बी दे गॉट अवे विद दैट, मैड्रिड कह सकते हैं, ठीक है, ये बकचोदी थी, ठीक है। ही सैक्ड हिम, फाबियो कैपेलो वाज सैक्ड, एंड इवन फाबियो कैपेलो in the end said कि he wanted to leave, क्योंकि that place was a bit of a mess। तो ऐसा क्या था उस टाइम पे, क्योंकि फिर जो अगला मैनेजर आया यूप हाइंकिस, आफ्टर हिज 2 year spell at टेनेरिफे स्पेनिश क्लब, ऑब्वियसली उसको 4th और 9th फिनिश करा, तो मैड्रिड इंप्रेस हो गया, ऑब्वियसली लोरेंजो सांस इंप्रेस हो गया। यूप हाइंकिस की मेंटालिटी का एक साधारण सा एग्जांपल देता हूं। 1978 में यूप हाइंकिस वाज अ प्लेयर फॉर बोरुसिया मönchengladbach, कोई चिंता वाली बात नहीं। आखिरी गेम ऑफ द सीजन
+10 का गोल डिफरेंस, जो फर्स्ट पोजीशन पर टीम है कोलोनिया, ठीक है, वो +10 गोल डिफरेंस रखती है जो सेकंड टीम है बोरुसिया मönchengladbach से, जिससे यूप हाइंकेस खेलता है। आखिरी गेम ऑफ द सीजन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? दैट टीम वन द गेम, लास्ट गेम बोरुसिया mönchengladbach, डिफीटिंग डोर्टमुंड 12-0। उस टाइम पे उस टीम का मैनेजर था उदो लाटेक, ये नाम था उसका, एंड दैट वाज सपोजिटली द इंस्पिरेशन ऑफ यूप हाइंकेस। तुम देखो मेंटालिटी, 12-0, बट ऑब्वियसली दे लॉस्ट द लीग क्योंकि कोलोनी ने सेंट पॉली को 5-0 से हरा दिया, ठीक है, बट मेंटालिटी दे नेवर गिव अप। तो दिस इज व्हाट द मेंटालिटी ही, झूठ नहीं बोलता। जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया यूप हाइंकेस के बारे में, झूठ नहीं बोलता, काफी मुंह पे क्या बकचोदी है, क्योंकि हिज फर्स्ट स्पेल एट मैड्रिड नॉट गुड इनफ, उसका पहला स्पेल एंड ओनली स्पेल, ही जॉइंड मैड्रिड एंड he wanted to leave. He said after that Madrid spell कि वो 4 महीने, especially जो एंड के 4 महीने मैंने वहां पे बिताए, no manager could do nothing about it. ऐसे महीने थे वो, you could not control these players. चैंपियंस लीग जीतने के 8 दिन बाद he was sacked, यूप हाइंकेस, and before the चैंपियंस लीग फाइनल कंफर्म हो चुका है, he called Lorenzo Sanz and said कि I would not continue with this son of a bitches. गांडू के बच्चे लिटरली नहीं, उनके साथ कंटिन्यू नहीं करेगा। इट वाज डिफिकल्ट टू मैनेज देम क्योंकि दे वुडंट लिसन, ऐसी कुछ बकचोदी, काफी जनरल बात थी। चीजें लिटरली इतनी बिगड़ गई थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्री मैच, ही वाज आस्क्ड कि क्योंकि उस टाइम पे डोमेस्टिकली दे वर नॉट डूइंग गुड, दे फिनिश्ड 4th, ही वाज आस्क्ड कि जो सेप्टिमा अगर तुम जीतोगे तो क्या उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा तेरे फ्यूचर पे यूप? उसने बोला नो, माय फ्यूचर इज डिसाइडेड, इट वोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन माय फ्यूचर। आके जो झूठ मुंह पे, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई चिंता वाली बात। शॉकिंग बात ये कि दे फिनिश 4th, डोमेस्टिकली इतनी फार नहीं, ठीक है, एंड दे जस्ट वेंट आफ्टर द डिक्टेटरशिप ऑफ फाबियो कैपेलो, यूप हाइंकेस नया मैनेजर, ठीक है, विद न्यू आइडियाज, ठीक है, बट डिस्पाइट ऑफ हैविंग मे बी अ पुअर स्क्वाड, अ फेरारी स्क्वाड, नॉट अ पुअर स्क्वाड बट यूनिटी वो बकचोदी, ठीक है, दे स्टिल मैनेज टू बी इन अ पोजीशन कि वो चैंपियंस लीग फाइनल खेलें। दैट वाज स्पेशल, दिस इज व्हाट सिग्निफाइज कि कितना स्पेशल था लास्ट सेप्टिमा अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, क्योंकि मैड्रिड इस टाइम पे ट्रांजिशन पे थी, क्विक ट्रांजिशन पे, एंड द एम वाज ऑब्वियसली टू रीगेन द यूरोपियन डोमिनेंस अगेन, एंड सरप्राइजिंगली यूप हाइंकेस, फाबियो कैपेलो, लोरेंजो सांस, ये 3 फिगर्स वर पिवटल फॉर दैट सक्सेस। एंड फाबियो कैपेलो और यूप हाइंकेस का कंट्रीब्यूशन तो एक सीजन का लिटरली। हम जाने वाले इंटरेस्टिंग क्योंकि काफी फार फाइनल था सेप्टिमा, मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस। अब मैं वीडियो बना चुका हूँ यूवेंटस वर्सेस यूनाइटेड क्वार्टर फाइनल 99 ट्रेबल विनिंग टीम, याद है, मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैंने बोला था कि उस टाइम पे मार्सेलो लिप्पी की टीम यूवेंटस कत्ल थी। मार्सेलो लिप्पी हैज टोटली एवोल्यूशनाइज्ड यूवेंटस। इस टाइम पे तो यूवेंटस कत्ल है, दे हैव वन द लीग, फर्स्ट है, चिंता वाली कोई बात नहीं। एंड इस टाइम पे यूवेंटस की जो रिस्पेक्ट थी टैक्टिकली यूरोप में कत्ल थी, हर कुछ सलामी देता तोपों की। तुम इससे बात करो तो मेन क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, कैसे एक नॉट कोहेजनल इनफ स्क्वाड, कैसे एक फरारी स्क्वाड जो कन्विंस नहीं कर पा रहे, यू हेट देम लिटिल, यू कांट कंट्रोल देम, यूप हाइंकेस, हाउ डू यू मैनेज टू आउट मास्टर यूवेंटस? इज इट अ टैक्टिकल वन ऑफ, और कि प्लेयर्स टर्न ऑन कि प्लेयर्स उस मेजर गेम के लिए मूड में आ गए? क्योंकि मोरिएंटेस, मियातोविच, इनकी स्पीच काफी पॉपुलर है फाइनल से पहले ड्रेसिंग रूम में कि गाइस कम ऑन, हम 4th फिनिश करें ला लीगा में, ऑब्वियसली वी हैव नॉट वन चैंपियंस लीग पिछले 32 सालों में। गाइस मानी चुदाते, ठीक। आफ्टर वॉचिंग द गेम एंड आफ्टर फुली एनालाइजिंग द सीजन, आई कैन से इट वाज अ टैक्टिकल वन ऑफ। यूप हाइंकेस खेल गया, शॉकिंग। यूप हाइंकेस जिसने बायर्न और मैड्रिड की तगड़ी यूरोपियन राइवलरी बनाई है, वो खेल गया मैड्रिड के लिए। उसने मैड्रिड को हेल्प किया जिताने के लिए टैक्टिकली। मूविंग ऑन टू द गेम, यूवेंटस, मार्सेलो लिप्पीज यूवेंटस वर्सेस यूप हाइंकेस मैड्रिड, कैसे कैसे टाइम थे। सिंपली व्हेन आई लुक एट दिस यूवेंटस टीम, पहली चीज बोलता हूँ माँ की चोट, क्या है ये डेल पियरो, इंजागी, जिदान, दिदिए देशोम्प, एडगर डेविड्स, ये डिफेंस कत्ल है, ये फुल बैक्स, विंग बैक्स, पेशोतो, दिलिवियो, ये कत्ल है। ये स्क्वाड एक टैक्टिकल फ्लेक्सिबल स्क्वाड है, बेंच और कत्ल है। एंटोनियो कोंटे इस बार नहीं खेल रहा, ठीक है, वो बेंच पे, पता नहीं क्यों। अगेन टैक्टिकली एग्जामिनिंग द स्क्वाड, एनालाइजिंग द स्क्वाड, एक 3-4-1-2 सो टैक्टिकली व्हाट दिस फॉर्मेशन कैन ऑफर is literally everything. It can offer central penetration, it can offer width, चिंता वाली कोई बात नहीं, wings backs, it can offer two hold, it can literally be defensive and counter attacking too, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 स्ट्राइकर है। एंड इस टाइम पे 90s में
इस टाइम पे दो स्ट्राइकर की बहुत बकचोदी थी, दो स्ट्राइकर एक नंबर 10, हर कोई लॉन्ग बॉल डाले, सेकंड बॉल से बकचोदी जाती। इतना इतना ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं था, ठीक है, इतना कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था, मतलब कुछ टीम्स में था जैसे कि आर्रिगो, सचिक मिलान, योहान क्राइफ, ठीक है, बट स्टिल मेजरली एवरीवन ट्राइड टू हैव ब्यूटीफुल फॉरवर्ड्स ऑफेंसिव फेज में, या फिर नंबर 10 जो अमेजिंग हो, एंड स्ट्रॉन्ग मिडफील्डर्स सेकंड बॉल पे करके वो गाड़ मार ले, चिंता की बात है, एंड विथ आराम से विंग बैक्स दे। तो ये काफी प्रचलित था उस टाइम पे, एंड दिस इज व्हाट फाबियो कैपेलो इज लिटरली exemplifying with this lineup, with this formation. But when I look at Real Madrid's lineup, एक 4-4-2 diamond on paper, and मैं surprised हूँ literally, क्योंकि what I have heard and what I know about राहुल कि वो नंबर 10 तो नहीं था ना, काफी ऑफ द रन स्ट्राइकर टाइप की कैटेगरी में आता था, ठीक है, बट ही वाज नॉट अ प्योर नंबर 10। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यूवेंटस को देखूं, वहां पे जिडान खेल रहे नंबर 10, नो यू कांट कंपेयर जिडान एंड राहुल, कम, मतलब दोनों अलग है, ठीक है। तो दिस इज शॉकिंग फॉर मी, एंड मैं देख रहा हूँ कि क्या, क्योंकि फुटबॉल में पहली चीज होती है बैलेंस। मोरियंतेस भी ड्रॉप करता है, 2004 में विद मोनाको चैंपियंस लीग फाइनल निकाला था, मैंने उसका रिव्यू डाला था, चिंता की बात नहीं, अगेंस्ट पोर्टो जब वो हारे थे, तो वो ड्रॉप उस टाइम पे फॉल्स नाइन खेलता है, ड्रॉप करता है, ठीक है। मियातोविच भी काफी ड्रॉप करता है, काफी मोबाइल फ्रंट टू, ठीक है। मोरियंतेस खेल रहा है, नई साइनिंग है, ठीक है। तो हाउ डू दे क्रिएट दैट बैलेंस? राहुल और अगेन टैक्टिकल लुकिंग एट सिंपली, बट ऐसी कि गैम्बर है तगड़ा। यहाँ पे मड्रिड कैन हैव अ 4v3 सेंट्रल पार्क में, देख रहे हो तुम, क्योंकि दो मिडफील्डर यूवेंटस की लिटरली लेट्स से, एंड इफ जिडान अप्लाइज हिमसेल्फ डिफेंसिव फेज में, then we can say a 4v3, then we can say, and जिडान को करना पड़ेगा obviously फाइनल। on the other hand अगर यूवेंटस बिल्डअप ही करती है लिटरली, वो बिल्डअप में ही मैच देगी लिटरली, बिल्डअप में। सोचो बिल्डअप में अब आराम से तोरिचेल्ली के पास बॉल है विंग डिलीवियो के पास, और वो आराम से डिलीवियो पे खोलता है, ठीक है, उसको प्रेस करने को आएगा क्या रोबर्टो कार्लोस आएगा। एक 2 मैन स्ट्राइकर पार्टनरशिप में क्या एक फुल बैक इतनी लिबरेसी दे देगा, इतनी आगे आएगा? तो मोरिया, तो इंजागी, डेल पियरो, पहला वर्ड इनको देख के लगता है कि शटलिंग रन्स, स्पेस को सूंघेंगे, वहां पे गांड घुसेंगे अपनी, उनका ये काम है। तो अगर रोबर्टो कार्लोस तो वाइड स्पेसेस है, उनको वाइड रन निकालना ऑब्वियसली, तो हियरो सांचेस की पार्टनरशिप तो चुप जाएगी, काफी स्ट्रेच है, ठीक है, काफी डिफिकल्ट काम। सो यू डोंट वांट टू डू दैट। फॉर एग्जांपल रेडोंडो ही प्रेस करने जाता उनको, देन इट्स अ कंप्लीट 2v1 सिचुएशन, कंप्लीट विंग बैक सेंटर मिडफील्डर दोनों साइड में, दैट्स अ कंप्लीट 2v1 सिचुएशन। हाउ वुड दे लिटरली मैनेज? एंड ऑल्सो इफ दे इन्वॉल्व, क्योंकि नंबर 10 का काम होता है कि वो भी जोन्स में जाके हेल्प करे, अगर इफ दे इन्वॉल्व जिडान टू, लिटरली दिस इज टैक्टिकली लिटरली आउटमास्टर्ड। सो एम आई लिटरली नाउ सेइंग कि मड्रिड की 4-4-2 डायमंड वोंट वर्क अगेंस्ट 3-4-2-1? क्या मैं ऐसे करूँ? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं ऑब्वियसली, क्योंकि मड्रिड की फॉर्मेशन अलग एडवांटेज देती है सेंट्रल थर्ड में, बट अब साइकोलॉजिकली हिस्ट्री को रीड करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फॉर्म इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और मड्रिड फरारी स्क्वाड डिफिकल्ट टू हैंडल, लीग में इतना फाड़ नहीं, मेंटालिटी हाँ, पॉसिबल है कि रोबर्टो कार्लोस को आगे प्रेस करने में ऑफेंसिव हो सकता है, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, बट कॉन्फिडेंस चाहिए तगड़े लेवल का, तगड़े लेवल की कोहेजन चाहिए, और ये क्वेश्चनेबल जो अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Thus Madrid were different. They were not 4-4-2 diamond, which was logical, क्योंकि राहुल लेफ्ट विंग पे, सीडॉफ राइट विंग पे, रेडोंडो कैरम्बो की मिडफील्ड। नाउ 2v1 सिचुएशन बन रही है, बट इवन इफ दे कम अक्रॉस एक और एक्स्ट्रा मिडफील्डर अवेलेबल है वहां पे, चिंता की बात नहीं। एंड अगर जिडान कुछ बकचोदी करता तो दूसरा कैरम्बो संभाल लेगा, ऐसे कुछ बकचोदी, ठीक है। तो नाउ वी सी ओके सेंट्रली मोर डिफेंसिव, मोर साउंड, बट स्टिल ये सारी डेंजर को नहीं हटाते, क्योंकि यूवेंटस का मेन एम है कि इफ यू हैव द बेस्ट प्लेयर जो अगले सीजन वर्ल्ड कप जीतेगा, जिडान, यू वांट टू इन्वॉल्व हिम, एंड इन ऑर्डर टू हैव स्पेस फॉर जिडान एक 4-4-2 में, क्योंकि दो एक्स्ट्रा मिडफील्ड, क्योंकि दो मिडफील्डर आ चुके, ठीक है, यू नीड जिडान नॉट मोस्टली सेंट्रल बट ऑन द पॉकेट्स, क्योंकि सेंटर में मुश्किल है ना, क्योंकि दो एक्स्ट्रा मिडफील्डर है, वन कैन मार्क जिडान ऑब्वियसली, तो ऑन द पॉकेट्स विंग स्पेसेस पे, तो विंग स्पेसेस पे कैसे जिडान पहुंचेगा, क्योंकि वहां पे तो डिलीवियो सब ऑलरेडी प्रेजेंट ऑब्वियसली। एंड अगेन अ बेसिक टैक्टिक जिसका वैल्वेर्दे फैन था, वॉस की बॉल को साइड करो, बॉल को साइड करते रहो, साइडवेज पासिंग प्लीज, विंग चेंज करते रहो, एंड वो ग्राफ मूव हो के स्पेस अपीयर हो जाता है, फिर वर्टिकल बॉल प्ले करो, ये बकचोदी थी। तो जिडान के साथ भी ये कैसे करना था, एंड दे ट्राई टू डू दैट, क्योंकि ऑब्वियसली थ्री बैक है, थ्री बैक में भी काफी पासिंग हो रही थी, ठीक है, एंड देन इवेंचुअली दे पिक जिडान पॉकेट में आराम से, तो जिडान से काफी चीज होती है। एंड इवन इफ अगर नहीं पिक कर पा रहे, जिडान वुड ड्रॉप नॉट देशॉम्स और डेविड्स, क्योंकि दे वांटेड टू बी वेरी सॉलिड, स्पेशली फर्स्ट हाफ में जिडान वुड ड्रॉप एंड देन ही वुड ट्राई टू पिक डेल पियरो, ये सब, क्योंकि नोबडी वुड मार्क जिडान, क्या हियरो इतनी आगे उसको मार्क करना है? नहीं, कोई भी उसको मार्क नहीं करा ना। एंड जब जिडान ड्रॉप करेगा, ग्राफ यूवेंटस का आगे, पेशोतो डिलीवियो आगे, तो बेसिकली मैं एम देख रहा हूँ यूवेंटस का कि ठीक है, दे वांट टू हैव विड्थ
एंड टोटल शटलिंग रन, यानी कि कतल ऑफेंसिव, लिटरली कतल ऑफेंसिव। लिटरली जितना मैंने सुना है अबाउट डेल पियरो, अबाउट इंजागी में देख चुका हूँ, ठीक है, बट डेल पियरो ही वाज लंड, लिटरली ही वाज लंड लिटरली। एंड हियरो, फर्नांडो हियरो कतल है भाई। सर्खियो रामोस का फेवरेट डिफेंडर है फर्नांडो हियरो, भाई वो कतल है लिटरली। इंजागी है, तुमको पता है ड्रॉप करेंगे ऑब्वियसली। लिटरली एक एक रन चेस किया सांचेस और हीरो, भाई माँ के जोर से खड़ा होगा लिटरली। वे ही रेड एवरी पास लिटरली, कोई भी वर्टिकल पास खेलने की कोशिश गूदे के साथ लिटरली। एक ऐसा मोमेंट दिखा जब डेल पियरो ने कुछ खास किया, सही बताऊं तो। एक और थिंग टैक्टिकल आई नोटिस कि यूवेंटस बिल्कुल फेस पे थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैड्रिड जब बिल्डअप करेगी तो फुल बैक्स पे इतना ओनस, फुल बैक को इतना प्रेशर नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि जो दो स्ट्राइकर है अगर तुम फुल बैक को बॉल दोगे तो दे हैव अ बिट मोर लिबरेसी, क्योंकि उनको कोई फेस पे नहीं आ रहा ना। क्योंकि इंजागी अगर वो आएगा तो वाइड जाएगा प्रेस करने के लिए, है ना। बट भाई जैसे ही बॉल आई डेलिव्यू आगे फेस पे, विंग बैक इतनी हाई प्रेस कर, तो ऑब्वियसली नॉर्मल इंस्टिंक्ट मेरा बोलता है, डगआउट में खड़ा हूं मैं, यूप हाइंकेस हूं मैं, ठीक है, मेरा नॉर्मल इंस्टिंक्ट बोलता है कि ठीक है अगर इतना स्पेस दे रहे विंग स्पेस, भाई राहुल क्या कर रहा है, राहुल जाओ उधर, सीडॉफ जाओ उधर। इवेंचुअली वी सॉ राहुल सीडॉफ की सेंट्रल मूवमेंट, एंड देन वी सॉ ऑब्वियसली, हमको पता है कि दो मिडफील्डर है, डेविड्स और ऑब्वियसली अपना देशॉम्स, ठीक है, भौका के की जो स्ट्राइकर की, बट जैसे कि अभी भौका के जो स्ट्राइकर की कैरेक्टरिस्टिक्स है मोरिएंटेस की, मियाटोविच की, ये भी काफी सेंट्रल मूवमेंट के हैं। तो कैन वी से कि मैड्रिड वांट टू अटैक दैट सेंट्रल जोन, दे वोंट यूटिलाइज मच विच, मतलब ऑब्वियसली रॉबर्टो कार्लोस आगे आएगा, ठीक है, बट क्योंकि डेलिव्यू ये सब ऐसा सिस्टम, देयर ऑलवेज इन द फेस ऑफ इट, है ना, इट्स डिफिकल्ट। क्योंकि अगेन विंग बैक्स तो मार्सेलो लिपी का ओनर्स यहाँ पे कि ठीक है आई वांट टू पुट राहुल एंड सीडॉफ इन पोजीशंस वेयर दे डोंट वांट टू बी, व्हिच इज डिफेंसिव। अगर डेलिव्यू आ गया तो ऑब्वियसली राहुल को उसको मार्क करना पड़ेगा, तो राहुल लिटरली एक विंग बैक बन, तो राहुल लिटरली एक फुल बैक बन चुका है डिफेंसिव फेज में। 10 जो काउंटर पे ओनस था मैड्रिड का, सेंट्रल था, कि कैसे अगेन न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी करके उस सेंट्रल जोन को अटैक करें विद द हेल्प ऑफ सीडॉफ, राहुल उन सेंट्रल जोन्स में प्रेजेंट, एंड ऑब्वियसली पीछे से मोरिएंटेस या फिर मियाटोविच जो भी इन्वॉल्व हो रहे, ठीक है, एंड इवन मियाटोविच काफी वाइड जा रहा था कभी कभी, एंड लाइक लिटरली राहुल सेंट्रल चले जाएगा, उस टाइम पे अगेन जोनल मार्किंग इतनी प्रेशर नहीं थी, ठीक है, तो जो बैक थ्री है अगर जैसे कि तोरी चली उसको मार्क कर रहा है अपना राहुल को, ठीक है, बट वहां पे मियाटोविच आ गया। द इंस्टेंट इन विच राहुल और मियाटोविच अपनी पोजीशन चेंज करते क्या वो क्या करेगा, है ना, तो ये बकचोदी थी। इस टाइम पे व्हाट मैनेजर्स यूज्ड टू से कि ईट योर प्लेयर, उसी गांड मार लो, वो भागना नहीं चाहिए, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट दे डिड। द गोल मैड्रिड स्कोर्ड वाज लकी कह सकता हूं, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर था ऑब्वियसली, मियाटोविच लिटरली डिफ्लेक्शन काफी बकचोदी, रॉबर्टो कार्लोस ने बॉल विप करी जो भी है, ठीक है। द रीजन आई वुड से मैड्रिड वॉन इट ऑब्वियसली इसकी बिकॉज हीरो की डिफेंडिंग या फिर पूरी डिफेंसिव लाइन ऑफ मैड्रिड, ठीक है, बट ऑल्सो बिकॉज लिप्पी चेंज्ड, बदल गया सारा यार, बदल गया, ही चेंज्ड, एंड आई डोंट नो व्हाई। लिप्पी ऑब्वियसली लेजेंड है, ठीक है, बट चेंज टू अ 4-4-2 डायमंड। यूवेंटस त्राचियार दीनी एक नया नंबर 8 ले आए, डेलिव्यू को हटा दिया, एक बैक फोर सिस्टम कर दिया, व्हाई, बिकॉज दे न्यू कि मैड्रिड को सेंट्रली बहुत करे तो 3 मिडफील्डर लेने पड़ेंगे, बकचोदी थी। सो अगेन फ्रॉम बीइंग प्रोएक्टिव दे अगेन बिकेम रिएक्टिव, मार्सेलो लिप्पीज यूवेंटस, ठीक है, देम टेकिंग अ गैम्बल यूवेंटस कि अब वो सेंट्रली और टारगेट करेंगे, उस एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड फ्रंट टू पर रिलाय करेंगे, लेड रॉबर्टो कार्लोस पानुच्ची विद मोर स्पेस, दस उसके बाद वो सेकंड हाफ में और विंग को अटैक कर रहे हैं एंड विपिंग बॉल्स सब बकचोदी, ठीक है, एंड इवेंचुअली दे वन। इट वाज अ टैक्टिकल वन ऑफ, यूप हाइंकेस गॉट द बेटर ऑफ मार्सेलो लिप्पी एंड हेल्प्ड मैड्रिड विन द सेप्टिमा। बोलने में लिटरली शर्म आ रही, यूप हाइंकेस, बायर्न म्यूनिख लेजेंड यूप हाइंकेस, मां के जो। अगेन इस पूरे सक्सेस के लिए लोरेंजो सांस, फाबियो कैपेल्लो भी, हर किसी का रोल इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बट आफ्टर 32 ईयर्स दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ मेजर सक्सेस अगेन, क्योंकि 2000 में भी जीते, 2002 में भी जीते ऑब्वियसली, फिर फ्लोरेंटिनो दादा आया ऑब्वियसली, फिर पैसा आया, फिर गैलेक्टिको सब कुछ बकचोदी, ठीक है, रोनाल्डो, बेकहम, लुइस फिगो सब आगे चलते हैं।